300-500 लोग आते हैं। उसमें भी खेती होती है सब्जियों की, ओपन में भी खेती होती है, उसके लिए अलग अलग सब्जी जो ग्रीन हाउस में होगी उसके लिए किलो 70 रुपये पर आप लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस में कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई जाती हैं? खीरा ग्रीन हाउस है इसमें जो क्यों बनाए जाते हैं ग्रीन हाउस में सब्जियाँ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि देखो हमें डिमांड रहती है सब्जियों की पूरे साल भर, ठीक है। तो साल भर सब्जियों की डिमांड है, इतने सारे लोग हैं, कैसे पूरा करेंगे डिमांड? सीजन तो हमारे एक सर्दियाँ आएंगी, गर्मियाँ आएंगी, तो लेकिन हम सब्जियों की फसलें जो है वो गर्मियों में नहीं उगा सकते हैं खुले में। तो पॉली हाउस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम जो टेम्परेचर है जिस सब्जी को जो टेम्परेचर चाहिए। जी हाँ, जो ये 5 दिन का शिविर यहाँ पर चला और ये हम ब्लॉक देरा से 40 महिलाएं यहाँ पे आई थी, तो जो हमें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, इसे लेडीज़ अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं और ये अपना एक बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकती हैं, इससे अच्छा खासी कमाई कर सकती हैं लेडीज़। तो पहले भी आप क्या इससे जुड़े रहे हैं, ये काम आप कर रहे हैं? हाँ, मैं तो वैसे भी पंचायतों से जुड़ी थी, तो मेरा तो 10 साल मैंने प्रधान के रूप में अपनी सेवाएं दी है, तो मैंने पहले भी कई ट्रेनिंग जो है वो ली है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि इस बार काजल मैडम जी ने मुझे कहा कि आप भी चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो यहाँ आके जो हमने सीखा, जो किसान धर्मवीर जी आए, उन्होंने जो इनोवेशन किया अपनी मशीन का, और जो मशीन अगर हम औरतें चाहें तो अपने घर में लाके या जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाके हम चाहे तो समूह के रूप में काम करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। लेडीज़ में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा काम करती हैं लेडीज़, जुनून भी है, पैशन है इनके अंदर। तो मैं तो अब जाके, जैसे मैं ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, मैं अपने ग्रुप की BO हूँ, 10 ग्रुप मेरे अंडर है, तो मैं जाके उनको ट्रेन करूँगी और ये मेरा अपने आप से एक वादा है और मैं यहाँ से ये निर्णय लेके जा रही हूँ कि ये काम तो हम पक्का करेंगे। प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, एलोवेरा के जैसे इन्होंने ये ऑर्गेनिक हमें दिया, एलोवेरा का बताया जूस कैसे निकालते हैं, आंवले का जूस कैसे निकालते हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। खुले में सब्जी उगाई जाती है, इसमें हम जो जो ओपन फील्ड में सब्जियां उगाई जाती हैं उस पर किसानों बागवानों को 1000 रुपये प्रति कनाल की अनुदान राशि उद्यान विभाग की तरफ से दी जाती है, ठीक है जी। तो इन सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं? सर ये इतना कार्य होगा कि हम औरतें जो है वो सेल्फ मतलब अपना काम खुद कर सकती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकती। अब यहाँ आके हमने इतना सीखा कि शायद कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। हमारी साइड में इतनी जड़ी बूटी होती है, हमें उसका पता भी नहीं होता, लेकिन यहाँ आके हमें इतना पता लगा। जैसे हमारे खेतों में कीड़े लगते हैं, उनके बारे में मैडम ने, सर ने हमें बहुत बताया। फिर धर्मवीर जी आए थे, उन्होंने हमें जूस के बारे में बताया कि कैसे जूस निकालना वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं था कि यूज हो सकती हैं, वो हमने यहाँ यूज करना सीखी। सर हमें स्पेदे के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं था। साबुन बनाना हमने यहाँ सीखा, जूस, फिर जेली बनाना, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हमने, वो तो हमने सीखी। बाकी खेती बाड़ी के बारे में, पशुओं के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें यहाँ 5 दिन में हमने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया कि अगर साल भी लगाते तो भी नहीं शायद सीख पाते। हमारी मैडम जी काजल जी हैं, सर प्रवीण जी हैं, इन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से सिखाया है कि शायद हम कभी भूल नहीं सकते। और हम जितनी भी लेडीज़ हैं, 40 लेडीज़ हम आई हैं सर, उनमें से अगर हम 14 भी काम करेंगी ना तो भी हम कामयाब हैं। बाकी तो जो 40 की 40 हैं वो हम सभी ने सोचा कि हमने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। मतलब हमें ये नहीं कि जाके घर में बैठ जाएंगी, नहीं सर, हम अपना काम खुद करेंगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगी। और जैसे ये ट्रेनिंग चली है वैसे ही से प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, इसमें महिलाओं को, पुरुषों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है।
मौन पालन जिसको बोलते हैं, बी कीपिंग, उसमें प्रतिभाग हमारे 50 बच्चों के लिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सर, ये जो हमारा उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश है उसके अंडर सर एक परियोजना है महक। उसके अंडर सर देरा ब्लॉक से मेरे को जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है उनका और हमारी जो यहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर योगिता, इनके सौजन्य से ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एरोमेटिक प्लांट्स एंड देयर प्रोसेसिंग, मतलब सुगंधित पौधे और उनका प्रसंस्करण के हिसाब से हुआ। इसमें सर हमने जो हमारे जो एक्सपर्ट रहे सर वो ISM जोगिंदर नगर से आए सर, जो डॉक्टर अरुण चंदन जी हैं सर डॉक्टर अरुण चंदन जी ने जितने भी हमारे देश में हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के संदर्भ में जितने भी कोई प्रोजेक्ट हैं, कैसे उसका किसान फ़ायदा उठा सकते हैं उनके बारे में चर्चा हुई। मार्केटिंग के बारे में सर उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर भी थे सौरभ जी। फिर सर इसी ट्रेनिंग में हमने एक अपने जो एक्सपर्ट के तौर पे जो राष्ट्रपति द्वारा जो अवार्ड दिया गया है, एक यमुनानगर के यहाँ एंटरप्रेन्योर हैं धर्मवीर जी, जो मेडिसिनल प्लांट्स में और एरोमेटिक प्लांट्स में एक बहुत बढ़िया अपना भारत देश में एक रखते हैं, तो उनको बुलाया गया। उन्होंने सर 2 दिन में यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे सर बहुत सारा एरोमेटिक ऑयल का कैसे ऑयल निकालेंगे, यहाँ क्या क्या हैं, अरुण चंदन जी थे, यहाँ क्या होता है, उनके सर आगे जो प्रोडक्ट कैसे बना देते हैं। तो सर 8 से 10 प्रोडक्ट तो उन्होंने यहाँ बना के भी तैयार किए सर।